मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। जिन आराधकों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है, बारी बारी से उन्हें लाएं और उनकी आशीषों को उन्हें दें, जिससे कि वो अपने आशीषों के अनुसार अपने जीवन को गुजारने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस, उसका 5वां अध्याय, उसके दूसरे पद से लेकर के हम जा रहे हैं 11वें पद तक। पहला पत्रस 5वां अध्याय, उसके दूसरे पद से 11वें पद तक, यानी फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 2 to 11, जहां लिखा है। माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। गजानंद भाई को मैं देख पा रहा हूं। आपको भी घराने समेत आशीष मिले। दूसरी आयत कहती है, परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और तुम दबाव से नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उसे पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे संसार का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपना अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। देखिए, आज का वचन बहुत ही अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि ये मैं अभी 7:20 पर घर पहुंचा और मेरे बेटे ने इस वचन को मुझे दिया, और इस वचन में दूसरी आयत कहती है, परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। यह आज मेरी आशीष के रूप में मुझे मिला है कि आप और मैं, या आप लोगों को जब परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरी नहीं परमेश्वर की आशीष है हमारे बीच में, कि आप लोगों को जिसको मुझे दिया गया है, मेरा पूरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं आपकी रखवाली करूं, परमेश्वर से आपको परिचित कराऊं, उसकी आशीषों के लिए आपको तैयार करूं, और परमेश्वर की आशीषें लेकर आप अपने जीवन में बढ़ सकें। लिखा है, परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा और आनंद से। दबाव से नहीं। आज परमेश्वर कहता है तुम्हें आशीषें देनी है, दबाव से नहीं देनी है, परमेश्वर की इच्छा से देनी है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप लोग मुझसे जुड़ते हैं, और हम सब अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ खोजते हैं, और हम एक दूसरे की, मेरी नहीं बल्कि हम एक दूसरे की रखवाली करते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम एक दूसरे की आशीष को मांगते हैं, हम एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं। परमेश्वर के साथ जुड़कर उसकी आशीषों को लेने में हम उसकी मदद करते हैं। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। ये है आज की आशीष। नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। आज बहुत से लोग परमेश्वर का इस्तेमाल अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।
और इस तरह से लोगों को ट्विस्ट और टर्न कर रहे हैं कि वो अपनी आशीषों से भटक कर ऐसे लोगों की जेबों को भरें। आज परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, लेकिन आनंद से हम एक दूसरे की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को जानकर आनंद से एक दूसरे की सहभागिता या सेवा करें, पर नीच कमाई के लिए नहीं, मन लगाकर। बहुत से लोगों के फोन मेरे पास आज भी आते हैं, और जब उनसे आप बात करो तो आपको पता चलता है कि साहब वो ठगे गए परमेश्वर के नाम से। कि साहब फला फला पास्टर साहब ने से मुलाकात हुई, जान पहचान बढ़ी, और एक स्टेज के बाद उन्होंने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं साहब, मैं आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करूंगा, कृपया इतने पैसे दे दीजिए। नीच कमाई के लिए नहीं बुलाया। योगेश भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर ने नीच कमाई के लिए नहीं बुलाया है, मन से आशीषें लोगों को देनी है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 2 से 11 पद है आज की आशीष। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 2 to 11 है आपकी और मेरी आशीष आज की। विश्वास से जाइए, एक दूसरे की सेवा में तत्पर रहिए, परमेश्वर की आशीषें एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन सावधानी से, नीच कमाई के लिए नहीं, मन लगाकर। आज बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छी और मीठी बातों से पहले आपको फुसलाएंगे, और एक स्टेज के बाद जब आपका विश्वास जम जाएगा तब वो आपसे एक्सट्रैक्ट करेंगे पैसा, लेकिन परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर ने मना किया है। जानते हैं सही तरीका क्या है अपनी आशीषों को पाने का? सही तरीका है, अगर आपको किसी भी भली वस्तु की आवश्यकता हो तो क्या करना है? परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, और परमेश्वर लोगों के मन में ही आशीष देगा कि लोग चलकर आपकी आशीष आपको दे जाएंगे। अगर वास्तव में आपको कुछ चाहिए, किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। अगर आप प्रचारक हैं तो भी नहीं, और अगर आप वैसे व्यक्ति हैं, लेमैन है, तो भी नहीं। आशीषें आपकी परमेश्वर से ही आनी है। इधर उधर मत ताकिए। परमेश्वर की आशीष आपके पास जब आएगी तो वो पहले तो कंप्लीट होगी, और दूसरा उसमें दुख नहीं मिला होगा। ध्यान रखिएगा। आज बहुत से प्रचारक मन से प्रचार नहीं करते, वो आपकी जेब देखकर प्रचार करते हैं। बाइबल में साफ मना लिखा है, बहुत ही साफ तरीके से मना लिखा है। लिखा है 30वीं आयत, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार मत जताओ। मेरी और आपकी औकात नहीं है किसी पर अधिकार जताने की। अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। मेरा और आपका काम है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मनोयोग से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। अधिकार जताने की ना मेरी हैसियत है, ना आपकी, ना संसार में किसी बड़े आदमी की। अधिकार की हैसियत नहीं है। प्रेम से एक दूसरे से जुड़कर, विश्वास से एक दूसरे की आशीषों में सहभागी हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यह है मसीह मॉडल। अधिकार मत जताओ। लिखा है जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार मत जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए आदर्श बनो। आज मैं बहुत खुश होता हूं कि हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 20। आज मुझे और आपको इस छोटे झुंड की रखवाली दी गई है। सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी। इस छोटे झुंड की रखवाली के लिए परमेश्वर के पास जाइए। बाइबल में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यह है आशीष। आदर्श बनना एक दूसरे के लिए।
एक दूसरे को अपनी आशीषों को दिखाना है और बताना है कि ये आशीषें मुझे परमेश्वर ने दी है, आप भी ले सकते हो। विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी आशीष को मांगो। परमेश्वर जो शांति का दाता है तुम्हें तुम्हारी आशीष देगा। आदर्श बनिए। लिखा है जब प्रधान रखने वाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट मिलेगा। यह है आपकी आशीष। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो वो आपको महिमा का मुकुट देगा, क्योंकि आपने शुद्ध मन से परमेश्वर की आशीषों को लिया, लोगों को दिया, और वो लोग आगे चलकर उन आशीषों के साथ अन्य लोगों को वो आशीष दे सके। यह है परमेश्वर का मॉडल। यह है मसीह मॉडल, जिसके अनुसार आपको और मुझे आशीषों को लेकर आगे बढ़ना था, बढ़ना है, और ता जिंदगी बढ़ते रहना ही है। लिखा है जब प्रधान रखने वाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं। संसार की सारी आशीषें एक स्टेज के बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहेगी। देखो किसका है? परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहेगी। लिखा है इस प्रकार हे नवियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। जवानों की आशीष है, जवानों की आशीष है कि मुझे और आपको भी परमेश्वर के अधीनता में रहना है। आज मुझे और आपको भी अपने बच्चों को सिखाना है कि वो अधीनता में रहें। आज मुझे और आपको भी सिखाना है कि बच्चे अधीनता में रहें, और वो अधीनता किसका है? वो अधीनता जिसके द्वारा मैं और आप आज्ञाकारिता सीखते हैं। वो अधीनता जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से क्या है? बेहतर। इसीलिए लिखा है इसी प्रकार हे नबी को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। परमेश्वर ने नबीयों से क्या कहा? अपनी शक्ति, अपनी ताकत का इस्तेमाल क्या करो? सेवा करने के लिए करो। दीनता से, दीनता से सेवा करने के लिए परमेश्वर की आशीष को लो। लिखा है वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। आज परमेश्वर दीनता के साथ कहता है कि मुझे और आपको कमर बांधनी है, दीनता के साथ, अभिमान के साथ नहीं, अभिमान के साथ नहीं। अगर आपको और मुझे लगता है कि साहब मैं बहुत बड़े पद पर हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ऐसा है वैसा है, नहीं। परमेश्वर के सामने यहां पर मैं कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने आप और मैं है ही कुछ नहीं। आज मुझे और आपको परमेश्वर के साथ दीनता से बढ़ना है, जिससे नियत समय पर हमारी आशीष परमेश्वर के द्वारा हमें मिले। धीरज से बढ़ना है, जिसमें जीवन का मुकुट आपके और मेरे हिस्से में आए। आज इस आशीष के साथ आप और मुझे बढ़ना है। और लिखा है कि एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। यह चीज मुझे और आपको अपने बच्चों को सिखानी है। चर्च में, समाज में सेवा करने के लिए आगे बढ़ो दीनता से। पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का घमंड मत दिखाओ जैसे दुनिया दिखाती है। उसके लिए नहीं चुने गए हैं हम। मान लीजिए आप किसी अच्छे पद पर भी हैं, लेकिन दीनता आपका गहना है। उस गहने से आप और मैं परमेश्वर को प्रदर्शित कर सकते हैं।
उस गहने से आप और मैं परमेश्वर की आशीषें लोगों को दे सकते हैं। लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानी होना किसकी आशीष है? शारीरिक। दीनता किसकी आशीष है? आत्मिक। आज अपनी आत्मिक आशीष को शारीरिक आशीषों के ऊपर लीजिए, वरना एक सामान्य जो परंपरा है संसारिक, वो है हम आत्मिक आशीषों की चिंता नहीं करते, शारीरिक आशीषों की बड़ी चिंता होती। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा, इन सारी चीजों की हम चिंता करते हैं। लेकिन आज एक मसीह का कर्तव्य है कि वो अपनी शारीरिक आशीषों से ऊपर आत्मिक आशीषों को ले, जिससे आत्मिक आशीषों से उसकी शारीरिक आशीषें आए। यह है मसीह का पैटर्न। इस पैटर्न पर जाइए विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेने के लिए। लिखा है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। आज बहुत से आप लोग देखेंगे जिन्हें बहुत घमंड है अपने पद पर, प्रतिष्ठा पर, घर पर, इस पर, उस पर। परमेश्वर एक ही झटके में सब चीजें छीन लेता है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, घमंड चढ़ी हुई आंखें चली जाती। इसीलिए बड़े विश्वास से आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आशीष को लेना है, धन्यवाद करना है परमेश्वर को प्रतिदिन के लिए, प्रति क्षण के लिए, प्रति सांस के लिए, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर बना रहे। लिखा है, 6ठी आयत कहती है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ये बात मैं आपको हर लाइव सेशन में ऑल्टरनेट दे बताता हूं। ये मेरी आशीष है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। खुद कोशिश मत कीजिए बहुत जोर लगा के साहब मुझे ऐसे कर लूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लूंगा तो वैसे हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर को अवसर दो। परमेश्वर जो बेस्ट होगा वही करेगा आपके लिए। परमेश्वर जिस तरह की चीजें आपके जीवन में चाहिए परमेश्वर देगा। आज परमेश्वर को अवसर दीजिए, विश्वास के साथ परमेश्वर को अवसर दीजिए। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बढ़िए और परमेश्वर नियत समय पर आपको आशीष देगा। 7वीं आयत बहुत बड़ी चीज है। आप और मैं तभी उसको समझ सकते हैं अगर मेरी आपकी आशीषें शारीरिक है। लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें बहुत शौक होता है, हर चीज में बड़ी चिंता करते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। हम कई बार अनर्थ कल्पनाएं कर लेते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फलाना भी हो सकता है। प्रीति बालाजी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हम कई बार अनर्थ कल्पनाएं करते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि क्या है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। सारी चिंताएं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी चिंताएं डालें। क्यों? बाइबल में क्या लिखा है? हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस आशीष के साथ बढ़िए। जीवन में कभी कोई चिंता होगी ही नहीं।
और अगर होगी भी तो आप जान लोगे कि परमेश्वर ने वो चिंता आपके जीवन से उठा ली। परमेश्वर ने आपको विश्राम दिया, परमेश्वर ने आपकी आशीष आपको दी। बाइबल कहती है संदेह मत करना कभी भी। अगर आपने मांग लिया है तो धन्यवाद भी करिए, क्योंकि जैसा आपने मांगा है और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, तो आशीष परमेश्वर आपको चल कर देगा। ध्यान से मांगिएगा। बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है हर चीज के बारे में। संदेह मत कीजिए। आज बहुत लोग करते हैं, संदेह मत कीजिए। लिखा है अपनी सारी चिंताओं उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो। अगेन इट इज अ ब्लेसिंग। सचेत रहिए और जागृत भी। क्यों क्यों रहिए सचेत और जागृत? इसलिए रहिए सचेत और जागृत क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान मेरी और आपकी खोज में है, किसको फाड़ खाए। शैतान कब घुसता है आपके जीवन में? कब? जब आप विश्वास में कमजोर होते हैं। शैतान कब घुसता है आपके जीवन में? जब आप परमेश्वर की वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं। शैतान कब घुसता है आपके जीवन में? जब आपके जीवन का मूल स्रोत प्रार्थना नहीं होती। शैतान कब घुसता है? जब हम परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर देखने लगते हैं। इसीलिए लिखा है सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी तुम्हारा विरोधी तुम्हारा विरोधी तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए आप ना हो वो, क्योंकि कई बार शैतान जब फाड़ता है तो क्या होता जानते हैं? उसका कोई तोड़ नहीं होता। शैतान जब नष्ट करता है वो कई बार ऐसी नष्ट कर देता है कि आप और मैं उसके बाद दोबारा पनप नहीं पाते। इसलिए बड़े विश्वास से आज परमेश्वर के पास जाइए, विश्वास के साथ अपनी आशीष को मांगिए। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे शैतान का आहार बनने से रोक। मांगिए परमेश्वर से। बहुत छोटी छोटी चीजें मांगनी है आपको, बहुत छोटी छोटी। मैं तो यहां तक मांग लेता हूं कि अगर मेरा कोई बिल पेंडिंग होता है, मैं परमेश्वर से कहता हूं प्रभु वो समय निकाल जिससे मैं वो बिल पे कर सकूं। जानते हैं मैं अभी बहुत प्राचीन व्यक्ति हूं। अभी तक मैं किसी ऑनलाइन सेशन ऑनलाइन चीजों में नहीं जाता। मुझे वही पुराना तरीका पसंद है कि जाओ पेमेंट करके बिल देकर चले आओ। अभी तक मैंने कोई ऑनलाइन तरीका सीखा ही नहीं। मैं जानता ही नहीं कुछ ऐसी चीजें। बहुत साफ तौर पर लिखा है कि वो किसको फाड़ का है। प्रार्थना कीजिए आप और मैं ना हो उस लिस्ट में, शैतान की लिस्ट में आप और मैं ना हो, क्योंकि हमें विश्वास में दृढ़ रहना है, सचेत रहना है, प्रभु की प्रार्थना करनी है, आशीषों के साथ बढ़ना है। और अगली आयत भी वही है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। विश्वास में दृढ़ रहिए आज। मैं अपने इस छोटी सी मंडली के कई लोगों को देखकर बहुत आशीषित होता हूं। जैसे रूबी मसीह, रूबी सादिक, प्रीति बालाजी, रोहिणी नायडू। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत दुख उठाए, लेकिन सबसे अच्छी बात उनके जीवन में क्या थी? इन सब के बावजूद उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा।
क्योंकि जिस दौर में एक आम आदमी के ऊपर कोई आशीष या कोई मुसीबत आती है, आशीष मैं इसलिए कह रहा हूं, शैतान की जो चीजें आपके मेरे में जीवन में आती है, कई लोग उसे आशीष मानते हैं। जब आती हैं तो कई लोग उसमें गिरकर नष्ट हो जाते हैं। रूबी सादिक जी को मैं देखता हूं, प्रीति बालाजी को मैं देखता हूं, रोहिणी जी को मैं देखता हूं, परिवार में बहुत से संकट आए, लेकिन इन्होंने हर संकट का सामना परमेश्वर के साथ किया और विजयी हुए। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? विश्वास की दृढ़ता। क्यों ये परमेश्वर के साथ कामयाब रहे? क्योंकि ये विश्वास में दृढ़ थे। क्यों इनकी आशीषें परमेश्वर ने इनको चलकर दी? क्योंकि इनका विश्वास मजबूत था। क्यों? और लिखा है, ये जानकर उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि मसीह जीवन कोई बहुत ही बेड ऑफ रोजेज या सुखी जीवन नहीं है। इस चीज को अपने जीवन में हमेशा रखिए कि हमारे विश्वासी भाई भी इसी तरह दुख सह रहे हैं। कई लोग जब मसीह जीवन में आते हैं तो कच्चे फलों की तरह आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, दिखाना हो जाए। जहां ही दुख उठाने की नौबत, वहां वो वापस भाग जाते हैं। परमेश्वर में पक्के फल बनिए, कच्चे नहीं, पक्के फल। क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आपकी और आपकी आशीषों को, मेरी और आपकी आशीषों को दिया। पक्के फल बनिए। लिखा है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वही तो आशीष है सबसे बड़ी, जो आज मुझे और आपको जीवित रखे हुए है। हर एक को नहीं मिली ये आशीष। वो लोग जो विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर के पास गए, अनुग्रह की आशीष के साथ अपने पापों की क्षमा को लेकर आए, अनंत जीवन की आशा को लेकर आए, जीवन के मुकुट की आशा धीरज से उन्होंने ली, और वो परमेश्वर के साथ आज भी बने हुए। हल्के में मत लीजिएगा इस आशीष को, कि परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। मसीह में आए हैं आप किस चीज के लिए? अनंत महिमा के लिए। किस चीज पर भरोसा करके? कि शारीरिक आशीषें आपकी नहीं हैं, आत्मिक आशीषें हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि पुनरुत्थान में शरीर को ट्रांसफॉर्मेशन होकर आत्मिक आशीषों में वो कन्वर्ट हुआ, और इतना अधिकाई से कन्वर्ट हुआ कि परमेश्वर ने उसे अपने दाहिनी ओर स्थान दिया, मसीह को। उस मसीह में आप और मैं अनंत आशीषों के लिए बुलाए गए लोग हैं। भरोसा रखिए आज अपने ऊपर। लिखा है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वो आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा। दुखों का आना अवश्य है आपके और मेरे जीवन में। ये मत सोचिएगा कि मसीह जीवन कोई बेड ऑफ रोज है, बहुत बढ़िया है, बड़ा आनंद आएगा। नहीं, दुखों का आना हमारे जीवन में आवश्यक है, लेकिन आपको और मुझे उस विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेकर बढ़ना है। धन्यवाद के साथ आप मुझे और आपको बढ़ना है। लिखा है कि थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम में सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। 3 आशीषें आएंगी, सिद्ध, स्थिर, बलवंत। ये प्रोसेस है। जानते हैं कैसे? जब आप दुख उठाते हो और अगर परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में है, परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में है, परमेश्वर का की पीठ देखकर आप चलते हो, तो क्या होगा? आप दुख में क्या हो जाओगे? सिद्ध हो जाओगे। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चीज नहीं हटाता? परेशानियां। लेकिन परमेश्वर क्या करता है?
उन परेशानियों को चीर कर उसके बीच में से रास्ता देता है। क्यों? क्योंकि पहली आशीष होती है हम उस दुख में भी क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, हमें स्थिर हो जाए, इधर उधर ना भागें, हमें पता हो कि हमारी आशीष परमेश्वर से है, और बलवंत हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की समर्थ आपके जीवन में है। लिखा है उसी का साम्राज्य युगानुयुग बना रहे, आमीन। आज परमेश्वर कहता है कि उसी का साम्राज्य, किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का साम्राज्य युगानुयुग बना रहे, आमीन। ऐसा ही हो। आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ना है। आज की सुंदर रात्रि में परमेश्वर ने इस आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ाया है। हम विश्वास करते हैं, हम सभी, कि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन मेरी और आपके जीवन में मेरी और आपकी आशीषों को लाएगा। मुझे और आपको एक आदर्श के रूप में स्थापित करेगा लोगों के बीच, जिससे हम अपनी आशीषों को लोगों को दे सकें। मुझे और आपको सिद्ध करेगा, जिससे मैं और आप लोगों को छले नहीं, उनकी आशीषों के लिए उनको बुलाकर उनकी आशीषें दें। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है कि मेरी आवाज परमेश्वर की आवाज से मिलकर लोगों को आशीष देने के लिए ठहराई जाए। यह है आशीष। आज परमेश्वर चाहता है कि ये सारी आशीषें मेरे और आपके जीवन में आए और हम बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीषों को लेकर चलने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी आशीषों को लेकर हम न सिर्फ अपने जीवन में पढ़ें और सीखें, बल्कि उन आशीषों के साथ अपने जीवन में सदा आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर इस रात्रि में अपनी ओट में छिपाए रखे। रात में होने वाले हर खौफ, खतरे, परेशानी, दुख से आप बचे रहें और धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को सदा लेने वाले हों। परमेश्वर की आशीषें अधिकाई से आपके जीवन में आए। आप सभी को परमेश्वर इस रात्रि में संभाले और आप सभी को जय मसीह।